ये बड़ी खौफनाक खबर है और बलूचिस्तान से आ रही है और मैं इसकी जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कुछ मेरे सोर्सेज हैं उनसे भी मैंने बात की है और डिफरेंट जगहों से मैंने ये न्यूज़ इकट्ठी की है। इसको पूरी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया ने इसको बहुत रिपोर्ट किया है, यूरोपियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बात हो रही है। पाकिस्तान का मीडिया भी, BBC, CNN, हर जगह पर ये बात रिपोर्ट हुई है। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस, ये ट्रेन जो है वो रेगुलर जाती है यहाँ कोयटा से पेशावर की तरफ और ये सिब्बी के करीब से गुज़रती है, सिब्बी में से ही गुज़रती है। और यहाँ पे रास्ते में कुछ टनल्स हैं, यानी 17 के करीब टनल्स हैं। मैंने बहुत पहले इसके ऊपर एक दफ़ा ट्रैवल किया हुआ है इस ट्रेन पे। ये इलाका बड़ा खूबसूरत इलाका है और बहुत दुश्वार गुजार इलाका है। बड़े पथरीले पहाड़ हैं यहाँ पे। जिस एरिया पे इस ट्रेन को रोका गया है BLA की जानिब से, कालादम BLA ने इसको ट्रेन को वहाँ पे रोका किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सारी तफसीलात जो अब तक आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ये दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या है, बड़ा खौफनाक वाक़या है। इसमें पहले जो है वो रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया गया और जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रेन जो है वो रुकी। जो ड्राइवर है उसको ज़ख्मी किया गया, बाकायदा ड्राइवर के ऊपर हमला हुआ है। और अब ये तो बाद में पता चलेगा कि पहले से ही ट्रेन के अंदर कुछ लोग मौजूद थे या बाद में लोग पहाड़ों से उतर कर आए हैं या वहाँ पे पहले से उन्होंने उस एरिया के अंदर घात लगाई हुई थी। तो ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं और मुमकिन है कि ये सब कुछ एक साथ भी हुआ हो कि चंद लोग पहले से ट्रेन में मौजूद हों और बाकी लोगों ने ट्रेन रुकने के बाद उसके ऊपर कब्जा किया हो। ट्रेन को जो है वो हाईजैक कर लिया गया है। ट्रेन के अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्हें यरगमाल बना दिया गया है। मेरे पास से जो अब तक इत्तलात हैं उनके मुताबिक भारतीय मीडिया ने ये क्लेम किया कुछ देर पहले और ये BLA का क्लेम था कि 6 फौजियों को शहीद किया गया है इस वाक़े में। जबकि अभी थोड़ी देर पहले रज़ी ताहिर साहब एक जर्नलिस्ट हैं, वो बलूचिस्तान में बड़े वेल कनेक्टेड हैं, उनके मुताबिक 11 फौजियों को शहीद किया गया है। उन्होंने भी ये खबर अफसोसनाक दी है ट्रैक के ऊपर धमाके के बाद। अच्छा, BLA के जो दहशतगर्द हैं उनकी तादाद नामालूम है, अभी तक हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी तादाद में है और कितने लोग उनके वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन उनकी जानिब से, BLA की जानिब से जिम्मेदारी कबूल की गई और बाकायदा तहरीरी तौर पे उनकी जिम्मेदारी कबूल करने का एक लेटर भी सामने आया है सोशल मीडिया पे और इंडियन मीडिया उसको रिपोर्ट भी कर रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है वो कालादम तंजीम ने जब अटैक किया तो 9 बोगियाँ हैं इस ट्रेन में और 400 से ज़ायद मुसाफिर सवार हैं। अभी मुसाफिरों के बारे में जो है वो हतमी इतलात नहीं मिल रही, हालांकि ये रेलवे का डाटा है, ये तो फौरी तौर पे प्रोवाइड हो जाना चाहिए था। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि 500 के करीब मुसाफिर हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 400 से ज़ायद मुसाफिर हैं। एक क्लेम ऐसा भी आया जिसमें ये कहा गया कि लगभग 200 के करीब मुसाफिर हैं। लेकिन जो अभी तक सोर्सेज ने बताया, जो सरकारी सोर्सेज हैं, वो क्या कह रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर्स की वहाँ पर परवाज़ें जारी हैं उस इलाके में और कोशिश की जा रही है कि सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार है। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक ये जो जहाँ पे ट्रेन को रोका गया है और ट्रेन को यरगमाल बनाया गया है, ये मरकज़ी सड़क से 24 किलोमीटर दूर एक सुरंग है, उसके पास का इलाका है। यहाँ पे 17 सुरंगें हैं, यानी टनल्स बनी हुई हैं जिनमें ट्रेन गुजरती है और इसमें जो सुरंग नंबर 8 है उसके करीब, पुलिस के मुताबिक ये सुरंग नंबर 8 के करीब का वाक़या है और मकामी पुलिस के मुताबिक वो 8 नंबर सुरंग के पास, उससे थोड़ी देर पहले जो एरिया है वहाँ पे ये ट्रेन रोकी गई है। मोबाइल फ़ोन सर्विस वहाँ पे नहीं है, किसी किस्म का रब्ता नहीं हो सकता। बहुत कोशिश की जा रही है, ट्रेन के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं उनका किसी का भी मोबाइल फ़ोन नहीं चल रहा, सैटेलाइट फ़ोन ट्रेन के साथ नहीं है। देखें, ये अब इस दौर के अंदर भी अगर ट्रेन के साथ सैटेलाइट फ़ोन नहीं है और वो रब्ते में नहीं आ सकती तो ये भी एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। ड्राइवर ज़ख्मी है, सिविल अस्पताल सिब्बी में एमरजेंसी नाफज कर दी गई है और अस्पताल की इंतज़ामिया ने बताया कि हमने 2 एम्बुलेंसेज रवाना की हैं जय वकुआ की तरफ, जबकि हमने 5 एम्बुलेंसेज को और पूरे अमले को स्टैंड बाई पर रखा हुआ है। अच्छा, इस इलाके में ये मैं आपको बता दूं कि पहली दफ़ा कार्रवाई नहीं हुई। इसी एरिया में BLA की कालादम तंजीम जो है वो पहले भी कार्रवाइयाँ करती रही है, रॉकेट के हमले भी किए जाते रहे हैं, ट्रेन की पटरी भी उखाड़ी जाती रही है, ट्रेनों के ऊपर अटैक किया जाता रहा है, फायरिंग के वाक़यात भी हम सुनते रहे हैं। लेकिन ये वाक़या ज़्यादा खौफनाक है। इसमें जो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान हैं शाहिद रिंद, उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर लोग जो इस ट्रेन के अंदर सवार हैं वो लोग सरकारी मुलाजमीन हैं।
जो लोग इस ट्रेन के अंदर सवार हैं उनमें ज़्यादातर लोग सरकारी मुलाजमीन हैं और यही क्लेम जो है वो BLA ने भी किया है। तो नाज़रीन, ये अब तक की सूरत हाल है। इस खतरे के बारे में बार बार निशानदेही की गई, बार बार पाकिस्तान का मीडिया भी बता रहा है, बार बार जितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, सियासतदान हैं, वो सब बार बार कह रहे हैं कि बलूचिस्तान ख़तरे में है, इस तरफ तवज्जो दीजिए। लेकिन हमारे वज़ीर दाखिला का बयान था कि जनाब ये तो एक SHO की मार है सारे दहशतगर्द, और जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के वो डिनाइल में ही रहते हैं, वो ये मानते ही नहीं है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। हालांकि अपोजिशन लीडर ने अभी बताया कि 8 अजला बलूचिस्तान के ऐसे हैं जहां पे सिक्योरिटी इदारे जा ही नहीं सकते, यहाँ उनकी आमदरफ्त बंद हो गई है और बहुत सारे इलाकों के अंदर से कंट्रोल जा रहा है। फजल रहमान साहब ने यह कहा कि अभी अगर बलूचिस्तान अलहदगी का ऐलान कर दे, वहाँ के अलहदगी पसंद, तो अक़वाम मुत्तहिदा उनके साथ खड़ा हो जाएगा। अब ये इस किस्म के वाक़यात पहले भी होते रहे। देखिए, अभी चंद दिन पहले हमने देखा कि बलूचिस्तान हुकूमत के एक रुकन से एक सड़क के ऊपर सरेआम असलहा छीन लिया गया, और अब जो मनाजिर आते हैं वो दिन के मनाजिर आते हैं। दिन दिहाड़े सड़कों के ऊपर, शाहराहों के ऊपर जो है वो BLA के लोग मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ कलदम तंजीमों के लोग मौजूद होते हैं और वो लोगों को रोकते हैं और वहाँ पे मनमानी करते हैं। बार बार जनाब इस बारे में आगाह किया गया, लेकिन इदारों का फोकस किस तरफ है ये सब जानते हैं। देखें, ये ट्रेन हाईजैक का वाकया है, ये छोटा वाकया नहीं है, ये बहुत बड़ा वाकया है। एक वाकया और भी हुआ है केज के इलाके में, ये ग्वादर के नज़दीक एरिया है केज का इलाका, वहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक अटैक हुआ है और इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये जो अटैक हुआ है ये ID का अटैक है और एक जो फिक्स बम किया जाता है उसका ये अटैक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी कभी ऐसा वाकया होता है हाईजैकिंग का, तो उसमें शुरू के चंद घंटे या शुरू का वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा वक्त मिल जाता है हाईजैकर्स को या अगवाकारों को, वो उतने ज़्यादा अपने पाँव मजबूत कर लेते हैं। ये क्लेम किया गया है BLA की जानिब से कि अगर हमारे ऊपर ऑपरेशन किया गया या यरगमालियों को छुड़ाने के लिए हमारे ऊपर अटैक किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज या फौज की जानिब से, तो फिर हम यरगमालियों को कत्ल करना शुरू कर देंगे। ये क्लेम भी इंटरनेशनल मीडिया ने किया है। शुरू के चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी पूरी कौम की दुआ है कि अगले चंद घंटों में हमें अच्छी खबर मिले और तमाम यरगमाली जो हैं वो रिहा हो जाएं। उनके प्यारे, उनकी फैमिली बहुत परेशान होंगे और उनके घरों के अंदर तो क़यामत का समा होगा। ये बहुत परेशानी वाली बात है और बहुत ज़्यादा अजियतनाक है उन सारे ख़ानदानों के लिए। हमारी हमायत उन तमाम ख़ानदानों के साथ है, चाहे उस ट्रेन के अंदर सरकारी मुलाजमीन है, चाहे उस ट्रेन के अंदर प्राइवेट लोग हैं। और अब जो कुछ इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक ट्रेन के अंदर ख़वातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि बड़ी एहतियात के साथ ये ऑपरेशन करना होगा। अब BLA क्या कोई मुतालबात करती है या कोई मुतालबात मनाने की कोशिश करती है? अगर वो मुतालबात मनवाने की बात करते हैं तो हुकूमत उनके साथ कैसे निगोशिएट करेगी, इस बारे में हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सबसे आइडियल सिचुएशन ये हो सकती है कि जो यरगमाली हैं उनको और जो शिद्दत पसंद हैं उनको अलग अलग कर दिया जाए एक ऑपरेशन के नतीजे में। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन होगा उस दुश्वार गुजार इलाके में? क्योंकि हेलीकॉप्टरों के जरिए से अभी तक सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा था। नादरीन, ये छोटा वाकया नहीं है, ये ट्रेन हाईजैक का वाकया है और ये पाकिस्तान के अंदर हुआ है। ये छोटा वाकया नहीं है, ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खुदा न खास्ता जग हंसाई का सबब बनेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसीज का मुकम्मल फोकस इमरान खान को तबाह करने के ऊपर है। मुकम्मल फोकस इस बात के ऊपर है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो बार बार इस बारे में निशानदेही करते रहे हैं कि सियासी मुखालिफिन को कुचलने की बजाय पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने असली काम की तरफ तवज्जो दें तो दहशतगर्दी के मामलात कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज किया जा रहा है और दहशतगर्दी के वाकयात एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं।